हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आपको सवाल बताया गया था, अभी हमने बता कर जस्ट हटा तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो गया था। क्या हो गया था डियर्स, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या कि लंब बटे कर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया था, लंब बटे आधार बटे लंब हो गया था। इसी वजह से हमें वीडियो दूसरा बनाना हो रहा है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग हल करते हैं सवाल को। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने एलसीएम भी निकाला है आप सभी लोग को। चलिए शुरू से देखते हैं, फिर से मेहनत उतना ही करना होगा आप सभी लोग के लिए। चलिए देखते हैं डियर्स, अभी तक आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी तक आपका पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा आप सभी लोग को। जैसा कि आपको ध्यान आना चाहिए कि अभी तक ए बी बराबर इतना दिया हुआ था, बी सी बराबर इतना दिया हुआ, सी ए बराबर इतना दिया था। हमें 3 मान दिए थे अभी तक। अब हमें दिए हैं क्या, अब हमें जो कि 1 मान दिए, साइन ए बराबर हुआ है कितना, हमारा लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, बिल्कुल आप ध्यान से देख सकते हैं। अब कह क्या रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमिति के अनुपात, मतलब 3 त्रिकोणमिति के अनुपात साइन कॉस टेन। यहाँ पर आपको समझ में आया, अनुपात में से एक दिया है, मतलब कह रहा है एक दिया हुआ है, इतना आपका दिया हुआ है एक साइन ए बराबर। तो देखिए क्या करा, अन्य 2 त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको इस सवाल बताने से वजह से आपका जो 8वां सवाल, 9वां सवाल, 10वां सवाल, 11वां सवाल और 12वां सवाल में थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन हम उसको भी बता देंगे 12वां को। आप 8 से 11 तक आपका पूरा सवाल, इस सवाल को बताने की वजह से आपका पूरा सवाल लग जाना चाहिए। ये आप फार्मूला लिख लीजिए, आसानी से आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कहा है कॉस के 2 त्रिकोणमिति अन्य त्रिकोणमिति के ज्ञात कीजिए, टेन कोसेक का ज्ञात कर देना आप से लोग। तो ऐसे आपके मान दिए हुए हैं और आपको ज्ञात करना है। चलिए डियर्स, हम यहाँ पर समझ लेते हैं बिल्कुल ध्यान से आप सब लोग को। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर जो होता है डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए और आसानी से हल हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट, चलिए डियर्स देखिए आप सभी लोग। यहाँ पर जैसा कि देखिए दिया क्या है डियर्स, आप बिल्कुल दे सकते हैं। एक हम सम को त्रिभुज बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से ऐसे देखिए। आप लोग को करना क्या है, दिया क्या है, लंब हमारा दिया है कितना 1, और आधार कर्ण हमारा दिया है जैसा कि 11, और आधार हमें ज्ञात करना है। इसको हम ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी, इसको हम के मान लिए, इसको हम क्या मानेंगे यल। तो हमें आधार ज्ञात करना है। चलिए डियर्स देखिए, आधार कैसे ज्ञात होगा, अगर आप बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। देखिए पहले आपको लिखना होगा, जब हमें दे दिया ये 2 अनुपात दे दिए हैं, मतलब 2 मान दे दिए हुए हैं, तो हमें तीसरा मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग पेपर में लिख लेगा। तो 2 मान दिए हुए, तो क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बटे बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर ए माइनस कर्ण का स्क्वायर। बिल्कुल आपको ऐसे हो गया। तो देखिए डियर्स, अब क्या होता है डियर्स, यहाँ पर जैसा कि अब हमें मान रख देने हैं। लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब हमारा दिया हुआ 1 हम रख लेंगे, 1 का स्क्वायर और माइनस लगा देंगे। अब माइनस क्या है, 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर। बिल्कुल आप देखिए डियर्स, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए डियर्स होता क्या है, बिल्कुल ये
यहाँ पर ए का स्क्वायर लगेगा। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझते हुए चलिए। और ए का जब स्क्वायर करेंगे डियर्स, अब क्या होता है डियर्स, बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, जब एक का स्क्वायर करेंगे मतलब एक गुड़ी एक करेंगे तो आएगा कितना हमारा, एक आएगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर समझिए, एक हम लिख लिए। अब देखिए डियर्स क्या होता है, एक हो गया माइनस कितना हो गया, 111 गुड़ी 11 करेंगे तो 11 गुड़ी 11 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 121। बिल्कुल, तो हम लिखेंगे क्या, 121। देखिए डियर्स यहाँ पर 121 लिख लेंगे। बिल्कुल, अब देखिए डियर्स क्या होता है, अब जब हम इसको घटा देंगे तो आएगा हमारा कितना, बराबर का 120। बिल्कुल, इतना समझ में आया। अब देखिए जब हम करेंगे तो ये बराबर करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, √120। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगा दिया हमने। अब देखिए हम 120 का एलसीएम निकालते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए निकालेंगे और आसानी से हल करेंगे। 120 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 15, फिर 3 से काटेंगे आ जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे आ जाएगा 1। जब तक एक ना आ जाए तब तक काटते रहेंगे। देखिए 2 हमारा 3 बेरी आया है तो हम लिखेंगे क्या, ए बराबर लिख देंगे। देखिए ए बराबर जो हमारा दिया है, ए बराबर हमारा दिया है 2 कितनी बेरी आया, 3 बेरी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बिल्कुल इतना समझ में आया। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब 3 कितनी बेरी आया, 3 हम एक बेरी लिख लेंगे, और 5 कितनी बेरी है, एक बेरी लिख लेंगे। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब देखिए डियर्स क्या होता है, इतना होने के बाद आप सभी लोग को यहाँ पर हम रेजर करते हैं, फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इस स्टेप को मिटाने वाले हैं या रेजर करने वाले हैं, कर सकते हैं। चलिए देखिए डियर्स, अगर हम इसको निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला से, कर्ण का स्क्वायर बटे बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम निकाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, ए बराबर जब 2 का जोड़ा बनकर बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब 2 बाहर निकल गया, ये दोनों का तुलना नहीं करेंगे, ये दोनों का गुणा हम नहीं करेंगे, ये दोनों मिलकर एक बाहर निकल आए हैं। अरे हमारा कितना बचा है, एक यहाँ पर बचा है, एक यहाँ पर बचा है, यहाँ पर मतलब 3 स्टेप बचा है हमारा। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 2 3 6 6 5 30, यहाँ 3 5 15 15 दूना 30, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बराबर आ गया हमारा 2 कड़ी में 30। देखिए अब ए बराबर जब 2 कड़ी में 30 आ गया, बिल्कुल ध्यान से समझिए, जब 2 कड़ी में 30 आ गया तो हम लिखेंगे क्या, इस स्टेप को मिटाते हैं या रेजर करते हैं। चलिए डियर्स, इतना आपको समझ में आया। चलिए डियर्स अब क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए डियर्स, अब जब यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 कड़ी में 30, हमारा क्या मिल गया, आधार मिल गया। अब आधार मिल गया तो हमें 10 cos कोसेक ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले से हम निकाल लिया, लंब आधार निकल गया है हमारा। अब क्या ज्ञात करेंगे, कोसेक थीटा ज्ञात करेंगे, तो हमारा कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। चलिए क्या होता है डियर्स, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या होता है, कोस थीटा या कोस ए भी लिख सकते हैं। देखिए हमारा दिया किस में है, देखिए यहाँ पर दिया है, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा, लाल बटे कक्का से निकलेगा बिल्कुल। अब देखिए डियर्स, आधार बटे दिया है कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा जैसा कि 2 कड़ी में 30। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं, नहीं फिर उतना मेहनत करना होगा। देखिए आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए के मतलब कर्ण हमारा दिया वो 11, हम यहाँ पर 11 कर ले रहे हैं। देखिए हमें 2 त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करने हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए फिर से देखते रहे हैं, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है डियर्स, बिल्कुल देखिए लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 1, आधार कितना है 2 कड़ी में 30। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। देखिए डियर्स, अब आपको 3 अनुपात मिल गए, फर्स्ट अनुपात, सेकंड अनुपात, थर्ड अनुपात।
3 अनुपात मिल गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम बगल में हट गए हैं जैसा कि आप सभी लोग को पता है। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ से इस सवाल बताने की वजह से आपका जो कि 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां भी आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि 8वां 9वां 10वां 11 तक आप करेंगे बिल्कुल। अब 12वां हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बोर्ड का इम्तिहान 18 फरवरी को होगा आप सभी लोग का, जो कि नहीं तो कोरोना काल है ही नहीं। आपको पता है पेपर टरने वाला नहीं है, किसी वजह से पेपर होगा भी नहीं, ऐसा कि आपको नहीं है, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल। अब आपको पढ़ना है और पेपर देना है इस साल। चलिए, यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं इसी टॉपिक की वजह से लेकर।